भारत की आर्थिक तरक्की इन दिनों दुनिया में सबसे तेज है। पूरी दुनिया इस वक्त मंदी की मार से जूझ रही, खासकर यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी की हालत ज्यादा खराब है, लेकिन भारत के फंडामेंटल मजबूत है। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। 2022 में दुनिया की इकोनॉमी में भारत का योगदान बढ़कर 15% पर आ गया है। 2023 से 28 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान बढ़कर 17% रहने का अनुमान है। इससे पहले 2020 में दुनिया की प्रगति में भारत का योगदान 10% पर था। यानी मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि भारत की आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार तेज गति से जारी रहेगी। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की ग्रोथ में आने वाले रिस्क के बारे में बताया है। भारत की इकोनॉमी के सामने 4 बड़े रिस्क गिनाए गए हैं। पहला, दुनिया में चल रही उथल पुथल। दूसरा, ऊंची महंगाई दर। तीसरा, कच्चे तेल के दाम। चौथा, ऊंची ब्याज दर। मॉर्गन स्टैनली ने माना है कि 2024 के चुनाव से पहले आरबीआई ब्याज दरों में भले ही कोई बढ़ोतरी नहीं करे, लेकिन कम होने की उम्मीद भी ज्यादा नहीं है। यानी अगले 6 महीने भी भारत में कर्ज महंगा ही रहने का अनुमान है। महंगे कर्ज के चलते ही कारोबारी एक्सपेंडिचर से बच रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की माने तो 2024 में भारत की आर्थिक ग्रोथ 6.4% और 2025 में 6.5% रह सकती है। भारत में ग्रोथ को रफ्तार देने में घरेलू खपत और सरकारी खर्च का अहम योगदान रहने वाला है। सरकारी खर्च बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में भी लोगों की मजदूरी बढ़ने का अनुमान है। सरकार खर्च बढ़ने से निजी निवेश में भी बढ़त की उम्मीद की जा रही है। ये तो रही अर्थव्यवस्था की बात। अब आते हैं 2024 में चुनाव का बाजार पर क्या असर हो सकता है, इस पर मॉर्गन स्टैनली ने अपनी क्या राय रखी, ये जान लेते हैं। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक 2024 के चुनाव से पहले भारतीय शेयर बाजार में उथल पुथल देखी जा सकती है। अगर नतीजे निवेशकों की उम्मीद के उलट आए तो भारत में 30% तक की गिरावट भी आ सकती है। हालांकि चुनाव के नतीजे और बाजार की हिस्ट्री पर नजर डालें तो पता चलता है कि नतीजे आने का असर बाजार पर आता जरूर है, लेकिन ये असर महज छोटी अवधि के लिए होता है। 2004 में वाजपेयी सरकार के जाने के बाद भी बाजार टूटा था, लेकिन इसके 6 महीने बाद बाजार में बड़ा बुल रन आया था। ऐसा ही 2009 के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और बाद में तेज रिकवरी देखने को मिली थी। तो मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक भारत के फंडामेंटल मजबूत हैं, रिस्क जरूर है, लेकिन इंडिया शाइनिंग जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।